अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में पिछले दिनों इंडिया ने G20 नाम से एक सेमिनार किया था, जिसमें दुनिया के अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक, जिसमें यूरोप के कुछ ममालिक, तुर्की और सऊदी अरब के वली अहद वगैरह शामिल थे। इंडिया में दिल्ली में उस सेमिनार के दौरान इन तमाम ममालिक ने एक तजारती रास्ता बनाने का फैसला किया है। उस पर दिल्ली पाकिस्तान में यासिर शामी ने एक मुकम्मल तहकीक के साथ एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भारत ने सी-पैक से 10 गुना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका नाम भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रखा है, जिसमें अमेरिका, बर्तानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, रूस और तुर्की जैसे बड़े मुमालिक भारत के बिजनेस पार्टनर होंगे। भारत में जारी G20 कॉन्फ्रेंस जो दीगर ममालिक के लिए गेम चेंजर भी साबित होगी। उसमें बर्तानिया ने भारत के साथ टैक्स फ्री ट्रेड का मुआहदा किया है। सऊदी अरब का 2 लाख भारतीय शहरियों को सऊदी अरब में नौकरी देने का ऐलान भी शामिल है। इसके साथ साथ टर्की भारत को जदीद ड्रोन तैयारे भी देगा। अमेरिका भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सफारत खाना बनाएगा, ये भी मुआहदा हुआ। अमेरिका ये भारत के साथ मिलकर कॉरिडोर क्यों बना रहा है? क्या ये सी-पैक को नाकाम बनाने की कोशिश है? वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अमेरिका और चीन की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। दोनों ममालिक इक्तिसादी मामलात में एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। चीन ने 2013 में एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए बेल्ट एंड रोड मंसूबे का आगाज किया था। इसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में सी-पैक बनाया जा रहा था। अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए इंडिया को इलाकाई ताकत बनाना चाहता है, इसीलिए हर मौका पर वो इंडिया की खुलकर हिमायत करता है। इन नवाजिशात में ताज़ा इजाफा G20 के सालाना सरबराही इजलास में हुआ। इजलास में इंडिया को मशरिक़ वस्ता और यूरोप से मिलाने के लिए रेल, शिपिंग और टेक्नोलॉजी के मंसूबे का ऐलान किया गया है। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मुकाबला करने के लिए लाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सबसे ज्यादा सहूलत दी जाएगी। इसको यूरोप तक अपना माल पहुंचाने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन इस नए इंफ्रास्ट्रक्चरल मंसूबे से उसके टाइम में तकरीबन 40% तक कमी वाक़या होगी। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो इंडिया के पास कोई ऐसा डायरेक्ट जमीनी रास्ता नहीं जिससे वो यूरोप या मिडिल ईस्ट पहुँच सके। अगर तमाम मुल्कों को खुश्की के जरिए जोड़ा जाता है तो उसके लिए रास्ता पाकिस्तान से गुजरेगा। इंडिया की एक तरफ चीन है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो ये मंसूबा चीन की तरफ से तो गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये रेलवे ट्रैक पाकिस्तान से गुजारा जाता है तो बहुत लंबा रूट पड़ेगा। इंडिया से ट्रेन पाकिस्तान आएगी, यहाँ से ईरान, ईरान से इराक और इराक से सऊदी अरब पहुँचेगी, जबकि सऊदी अरब से ट्रेन का दूसरा हिस्सा उर्दन में दाखिल होगा। यहाँ से इसे इसराइल और शाम के रास्ते टर्की ले जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से रेलवे लाइन यूरोप में दाखिल हो जाएगी। ये एक बहुत लंबा रूट है जिसकी वजह से रास्ते में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। G20 इजलास में भी इसी ऑप्शन पर बात की गई है, जिसकी अमेरिका ने भी तस्दीक की है। इस मंसूबे के तहत इंडिया से बहरी जहाज माल लेकर खलीज ओमान के जरिए मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचेंगे। यहां से सामान को ट्रेन पर लादा जाएगा। दुबई, यूएई में पहुंचेंगे, उर्दन में दाखिल होगी और वहां से इसराइल जाएगी। फिर इसे दोबारा बहरी जहाजों पर लाद कर बहरा रूम के जरिए यूरोप तक पहुँचाया जाएगा। अभी तक ये मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन इसके वाज़े खदोखाल बयान नहीं किए गए। ये भी वाज़े नहीं है कि इस मंसूबे पर कितना खर्चा किया जाएगा और किस मुल्क को कितना हिस्सा दिया जाएगा। ताहम इसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इस मंसूबे में शामिल तमाम ममालिक को तेज तरीन इंटरनेट फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए इन ममालिक के दरमियान नई इंटरनेट केबल्स बिछाई जाएंगी। अमेरिका इस मंसूबे से इक्तिसादियात के साथ साथ सियासी फवाइद भी समेटने में अमेरिका अपनी सियासत खेल रहा है ना। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस हवाले से काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देने के लिए अपनी ही बात को दोहराते हुए दोबारा कहा कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि खिते में गेम चेंजर साबित होगा। इस मंसूबे के जरिए साफ तवानाई, बिजली और कम्युनिटीज को जोड़ने के लिए केबल बिछाई जाएगी। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद अमेरिका की चाइना से मुखालफत किसी से ढकी छुपी नहीं है। चीन का
मुकाबला करने के लिए 2021 में अमेरिकी कोशिशों का आगाज हुआ था। उस वक्त G7 ममालिक की जानिब से ही 3W मंसूबे का ऐलान हुआ। इस मंसूबे के तहत वो ममालिक जिनके पास ज्यादा आमदनी नहीं है वहाँ पर 40 अरब डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना था। इस मंसूबे के ऐलान के अगले ही साल G7 ममालिक ने जून 2022 में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। ये सरमायाकारी तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर 5 साल में खर्च की जाएगी। अमेरिका और मगरबी ममालिक हर तरह से चाइना का रास्ता रोकने के लिए अपनी अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। चाइना का खास तौर पर पाकिस्तान का भी रास्ता रुकेगा होंगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें यासर शामी भाई ने इंडिया के सालाना G20 समिट में इंडिया, अमेरिका और यूरोप और खलीजी ममालिक वगैरह ने मिलकर सी पैक से भी 10 गुना बड़ा एक तजारती रास्ता बनाने का फैसला किया है, जिसमें इंडिया का तजारती सामान समुद्र के जरिए ओमान जाएगा और ओमान से आगे ये तजारती सामान UAE यानी यूनाइटेड अरब इमारात में दाखिल होगा। वहाँ से ट्रेन के जरिए ये तजारती सामान सऊदी अरब से होता हुआ उर्दन का क्रॉस करता हुआ ये तजारती सामान इसराइल पहुँचेगा। वहाँ से ये तजारती सामान तुर्की से होता हुआ यूरोप में दाखिल होगा। ये रास्ता सी पैक की निस्बत वाकई 10 गुना बड़ा है, जिसमें इंडिया यूरोप के साथ टैक्स फ्री तिजारत करेगा। इंडिया और अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यानी आप इसमें देखें कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी इंडिया और अमेरिका के साथ मिल गए हैं, जिसमें खलीजी ममालिक जैसे UAE, उर्दन, ओमान और खासकर तुर्की भी शामिल है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने G20 समिट में इस हद तक बयान भी दिया है कि अगर इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर के लिए खड़ा होता है तो तुर्की उसका साथ देगा, जो कि पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत खतरे की बात है। क्योंकि जब अक़वाम मुत्तहिदा में कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला होता था कि तो चाइना जिसके पास वीटो पावर मौजूद है वो इसको वीटो कर देता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत से गलत फैसलों से बच जाता था। उम्मीद है ये रिएक्शन वीडियो आपको मुनासिब लगी होगी। अगर ये रिएक्शन वीडियो आपको मुनासिब लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत से आगाह हो सके, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद ऐसी ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।